दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि इस दुनिया में, हमारे इस मानवीय समाज में औरत के कई रूप होते हैं। जैसे कि देवी माँ, अपनी माँ, बहन एवं बेटी। मेरा ऐसा बताने का तात्पर्य यह है कि औरत को कई रिश्तों के अनुसार नाम दिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसके कई रूप भी होते हैं, जैसे शादीशुदा, कंवारी एवं विधवा। इस एपिसोड में हम स्त्री के विधवा रूप के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार हुआ यूं कि श्री हरि से माँ लक्ष्मी ने एक प्रश्न किया कि श्री हरि, हमें यह जरूर बताइए कि इस संसार में स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी प्रभु के पास बैठी हुई थी और अभी अभी वह जिस रास्ते से होकर श्री हरि के पास आई थीं और रास्ते में होने वाली जिस जिस घटना के बारे में उन्होंने देखा था, यानी कि जो जो घटना होते हुए उन्होंने देखी थी, उन सभी घटनाओं के बारे में माँ लक्ष्मी जी प्रभु श्री हरि को एक एक करके विस्तृत रूप से बताना शुरू करती हैं और कहती हैं कि श्री हरि, मेरे प्रभु, मैं जिन घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप इनको ध्यान से सुने। ऐसा निवेदन करने के बाद वह श्री हरि को बताती हैं कि अभी जब मैं रास्ते में आ रही थी तो उसी रास्ते पर मुझे 3 स्त्रियां मिलीं, जिनमें से 2 स्त्रियां विधवा के रूप में थीं और बहुत दुखी थीं एवं शोक संतप्त थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन थी और सजी धजी थी और सुख का अनुभव कर रही थी। अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही थी और बहुत ही अच्छे से प्रसन्न चित्त थी। इन तीनों स्त्रियों को देखकर मेरे मन में अचानक से बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। उनमें से 3 प्रश्न मुझे बहुत ही ज्यादा कचोट रहे हैं और अब मैं बहुत परेशान हूँ। आपको मैं यह तीनों प्रश्न बताना चाहती हूँ। निवेदन है कि आप श्री हरि मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुने और मेरे ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए, इसलिए आप मेरे तीनों प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश अवश्य ही करें और मुझे पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस तरह से माता लक्ष्मी की बातों को सुनने के बाद श्री हरि ने, यानी कि दोस्तों भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप मुझे अपने तीनों प्रश्नों को बताएं। श्री हरि ने आगे कहा कि माता लक्ष्मी, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के समुचित जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपको अवश्य ही संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। अब माता लक्ष्मी जी प्रभु श्री हरि से कहती हैं
कि हे प्रभु, मेरा आपसे यह पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। इन दो प्रश्नों के अलावा मेरा तीसरा प्रश्न भी है, जो कि इस तरह है कि स्त्री के पास एक चीज ऐसी भी है जिस एक चीज को वह अपने पति को उसके मांगने पर भी कभी नहीं देती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि उनसे कहने लगे कि तुम जिन दो स्त्रियों के बारे में मुझे बता रही हो, वह दोनों स्त्रियां विधवा होने के बाद इस संसार में विधवा का जीवन व्यतीत कर रही हैं और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है और बहुत ज्यादा खुश भी है। तुम जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं आपको एक बिल्कुल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। लेकिन आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जीवन में कभी काम ही नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मुझे पूरा सपोर्ट दें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप भी श्री हरि की बताई हुई इस कहानी को पूरा ध्यान से अवश्य सुने और पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों, सांसारिक दुखों पर आधारित माता लक्ष्मी ने श्री हरि से जिन प्रश्नों के जवाब पूछे हैं, उनके उत्तर इस कहानी में ही छुपे हुए हैं। अगर आपने कहानी को ध्यान से सुना तो आपको भी पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता है। आइए अब श्री हरि की बताई हुई इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, कहानी पूरी ध्यान से सुनने की बात पर माता लक्ष्मी प्रभु से कहती हैं कि आप कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी को बहुत ध्यान से सुनूंगी और पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि प्रभु जब तक आप कहानी को सुनाएंगे, मेरा मन एकाग्र रहेगा और किसी भी दूसरे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें सबसे पहले उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। जिस सुहागन स्त्री के बारे में आपने बात की है, वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और राजा के महल में रहने वाले जिस नौकर की वह पत्नी है, दरअसल उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण रूप से 100% भरोसा है। वह अपनी पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि वह पूर्ण रूप से पतिव्रता है
और पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित है और वह इस बात की चर्चा अपने चारों तरफ के लोगों एवं यारों दोस्तों में भी करता ही रहता है। यही नहीं, उसके कार्यों की महिमा का बखान वह अपने साथियों में बार बार करता है, क्योंकि वह बहुत अच्छे कार्य करती है। अब देखो, एक दिन ऐसा हुआ कि उस नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा राजा के दरबार में जाकर इतनी ज्यादा कर डाली कि दरबार में उपस्थित सभी लोग उसके मुंह से उसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर हतप्रभ रह गए। राजा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उस नौकर को अपने पास बुलाकर पूछा कि क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्योंकि तुम हमारे दरबार में सभी ऋषि मुनियों एवं सभी सभासदों के सामने अपनी पत्नी का गुणगान करते हुए इतना ज्यादा पतिव्रता बता रहे हो। क्या सचमुच तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है और क्या तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? राजा की ऐसी बात सुनकर नौकर कहने लगा कि महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। नौकर ने आगे महाराज को कहा कि महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा भरोसा है। अब दोस्तों, राजा की तो वहाँ सभा लगी हुई थी और सभा में महामंत्री जी भी उपस्थित थे ही। महामंत्री जी झट से खड़े हुए और उस नौकर से बोले, अच्छा, तो तुझे अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा है कि वह बहुत ज्यादा पतिव्रता है और बहुत बड़ी सती सावित्री है। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी पत्नी के पतित्व व्रत का खंडन कर दूं, यानी कि वह पतिव्रता बिल्कुल भी ना रहे? सभा में उपस्थित महामंत्री के प्रश्न का जवाब देते हुए नौकर ने शालीनता से कहा, यदि महामंत्री जी आप मेरी पत्नी का पतित्व धर्म यानी कि पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हैं तो आप मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वह नौकर भी सभा में उपस्थित यानी कि राजा के दरबार में उपस्थित उन राजा से कहता है कि महाराज, अगर महामंत्री ने मेरी पतिव्रता पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग नहीं कर पाया तो फिर इन्हें क्या सजा दी जाएगी? इस पर राजा ने नौकर से कहा। नौकर के ऐसे सवाल को सुनकर वहां उपस्थित राजा नौकर से कहते हैं कि अगर महामंत्री ने तुम्हारी पत्नी के पतित्व धर्म को नष्ट नहीं कर पाया तो मैं उन्हें भी फांसी की सजा ही दूंगा। अब दोस्तों, भगवान विष्णु यानी कि श्री हरि इसके आगे की कथा लक्ष्मी जी को सुनाते हैं कि नौकर और महामंत्री ने यह सब आपस में स्वीकार कर लिया।
और महामंत्री ने सभी लोगों के सामने नौकर को कहा कि मैं ऐसी कौन सी वस्तु तेरे सामने लाऊं जिससे कि तुम समझो कि मैंने तुम्हारी पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया है। महामंत्री की यह बात सुनकर नौकर ने महामंत्री से कहा कि अगर आप मेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट करने में सफल होते हो तो आपको मुझे एक चीज लाकर देनी होगी। हम दोनों के विवाह के समय मेरे पास एक पटका और एक कटार थी। इन चीजों को मैंने पहना हुआ था क्योंकि यह चीजें सुहाग की निशानी होती हैं। इनके बिना कोई भी शादी संभव नहीं है। इसलिए मेरी पत्नी ने इन दोनों चीजों को बहुत ध्यान से और बहुत संभाल कर अपनी किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ है। महामंत्री जी, अगर आप इन चीजों को लाकर मुझे देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद महामंत्री उस नौकर की इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और बाद में वह शहर में जाता है और शहर में जाकर एक दीति से मिलता है। वह दीति ऐसे ही कामों को करती थी। एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का काम करने में वह बहुत सक्षम थी। इसलिए उस मंत्री ने उस दीति को अपने स्वार्थ के लिए अपने पास बुलाया और उसे समझाते हुए उससे कहा। उसने उस दीति से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति से मेरी एक शर्त लगी हुई है। और अब महामंत्री ने उस दीति को शर्त के बारे में सारा कुछ मामला समझा दिया और फिर वह मंत्री उस दीति से कहने लगा, तू किसी भी तरह से मेरा उस महिला से संपर्क करवा दे, उसे मेरे पास ला दे। इस काम के लिए दीति तुझे जितना भी पैसा चाहिए वो मैं तुझे दूंगा। मंत्री की इस तरह की बात सुनकर दीति ने मंत्री को जवाब दिया कि मंत्री, तू उस औरत के बारे में मुझसे कोई बात मत कर। मुझे पता है कि वह औरत बहुत ज़्यादा पतिव्रता स्त्री है। वह औरत तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहेगी और तेरे ऊपर थूकेगी भी नहीं। यही नहीं, उसके परिवार के व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा हिंसक और खूंखार हैं। यह खबर पाते ही वह आएंगे और तेरी पूरी की पूरी खाल उतार देंगे। दीति की बात सुनकर मंत्री ने आगे कहा, ठीक है दीति, अगर तू उस औरत से मेरा संपर्क नहीं करवा सकती है तो बस एक काम कर दे कि तू बस उसके घर पर चली जा और किसी भी तरह से उस औरत की पक्की दोस्त बन जा। फिर उस औरत ने अपनी शादी के कटार और पटका, दो चीजें जहां पर भी छुपाकर रखी हैं वह जान ले और उनको लाकर मुझे दे दे।
इसके साथ ही उसके गुप्तांगों में अगर कोई निशान वगैरह है तो उसकी जानकारी भी मुझे दे दे। अगर तू ऐसा कर देती है तो तुझे मुंह मांगा इनाम मैं दूंगा। यह बात द्युति की समझ में आसानी से आ जाती है और वह कहती है कि मैं आपके इस काम को कर सकती हूँ। नौकर शहर में ही रहता था। द्युति नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर कहती है कि बेटी, मैं तेरी भूली बिसरी बुआ हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ। स्त्री की बात को सुनकर यानी कि द्युति की बात को सुनकर नौकर की पत्नी ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए बुआ मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ। लेकिन उसने द्युति को बहुत ही सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। उसे क्या पता था कि यह एक बहुरूपिया स्त्री है और उससे छल करने के लिए उसके घर पर आई है। दोस्तों, अब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी इस तरह से वह छल करने वाली स्त्री उस पतिव्रता स्त्री से 2 दिन तक मिली और उसके साथ 2 दिन तक बातें करती रही और 2 दिन तक उसके साथ रही भी। पतिव्रता स्त्री स्नान करने के लिए जाती तो द्युति उसके साथ चली जाती और बहाना बनाकर उसके शरीर को रगड़ने लगती, कमर इत्यादि को भी रगड़ती। पतिव्रता स्त्री ने द्युति को ऐसा करने के लिए बहुत मना किया, लेकिन द्युति कहने लगी कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम वैसे भी मुझे बहुत प्यारी लग रही हो, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए मना मत करो। बेटी, काफी दिनों के बाद तुम मुझे मिली हो। और ऐसा कहने के बाद वह स्त्री पतिव्रता स्त्री के मुंह पर भी हाथ फिराने लगी और इस तरह से उस द्युति ने पतिव्रता स्त्री की खुली हुई आंखों पर पानी मार दिया और उस पतिव्रता स्त्री की आंखें कुछ समय के लिए बंद हो गईं। और इस तरह से छल करके द्युति ने पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग जांग के पास में एक तिल था, उसे देख लिया और बस उसका काम बन गया। और इसके बाद स्नान आदि करने के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंची तो द्युति भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई और उसे भरपूर मौका मिल गया। उस पतिव्रता स्त्री ने कटार और पटका रसोई में ही छुपाकर रखे हुए थे। द्युति की तेज नजरों ने दोनों चीजों को फौरन ढूंढ लिया और उनको चोरी कर लिया। इसके बाद वह वहां से 9-11 हो गई। मंत्री के पास जा पहुंची। मंत्री को द्युति ने दोनों चीजें दे दी और पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग में यानी कि जांग में जो तिल था उसके बारे में भी उसे बता दिया।
मंत्री फौरन बिना देरी किए हुए राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से बोला, महाराज, मैं उस नौकर की पतिव्रता स्त्री से मिला और मैंने उस स्त्री के साथ 2 दिन गुजारे और उससे मैं ये पटका और कटार भी लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने सबको बुलाया और दरबार लगाया और उस नौकर को भी बुलाया। फिर उस मंत्री से नौकर को वह कटार और पटका दिखाने के लिए कहा। अब राजा की आज्ञा अनुसार उस मंत्री ने नौकर को वह कटार एवं पटका दिखाया। यही नहीं, नौकर की पतिव्रता पत्नी की जांघ पर तिल होने के बारे में भी राजा को बताया। भरे दरबार में सारी बातों को देखते सुनते हुए नौकर मान गया कि उसकी पतिव्रता स्त्री ने सचमुच ही अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो राजा ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी और फांसी देने का दिन 15 दिन के बाद का रख दिया और सारे राज्य में ऐलान करवा दिया कि नौकर को फांसी 15 दिन के बाद चढ़ाया जाएगा। और फिर राजा ने उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि वह अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता है। इस तरह से राजा ने भी नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से अंतिम बार मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर पर गया और अपनी पत्नी से बोला कि तुमने तो मेरे साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है। मुझे पहले तुम पर इतना भरोसा था कि तुम्हारे भरोसे के दम पर मैंने राज दरबार में एक मंत्री से ऐसी शर्त लगा ली थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा दी जाए। अब मैं अपनी लगाई हुई शर्त को हार गया हूँ। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने अच्छा नहीं किया है और अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर उस पतिव्रता स्त्री ने सारी बातें सच सच अपने पति को बताईं, मगर उसे भरोसा ही नहीं हुआ और वह नौकर वापस राज दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही उसे कैद में डलवा दिया। इधर नौकर की पतिव्रता पत्नी बिल्कुल हताश हो गई। उसने सच्चे मन से परमात्मा को याद किया और उनसे प्रार्थना की। फिर वह अपना भेष बदल कर राजा के दरबार में पहुंची और राजा के सामने नृत्य करने की गुहार लगाने लगी, क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा शौकीन तो होते ही हैं। राजा भी उस स्त्री पर आसक्त हो गए और उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों वगैरह को आज्ञा दी कि वे इस सुंदरी
का नृत्य देखने के लिए नृत्य पंडाल की समुचित व्यवस्था करें। भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो सभी महामंत्री, मंत्री, राजा और दरबारी सभी दरबार में एकत्रित हो गए और फिर सब मिलकर नृत्य पंडाल की तरफ गए नृत्य देखने के लिए। और फिर नौकर की पत्नी ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। राजा भी प्रभावित हुए। राजा ने उस सुंदर स्त्री को अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने आज बहुत सुंदर नृत्य किया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। राजा की यह बात सुनकर उस सुंदर स्त्री ने राजा से कहा कि महाराज, आपके दरबार में मेरा सामान चोरी करने वाला एक चोर है। उसने मेरा सामान एवं रुपए चोरी किए हैं और कुछ भी आज तक वापस नहीं किया है। आप उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मेरे दरबार में तुम्हारा सामान चोरी करने वाला चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मुझे बताओ। मैं उसे अवश्य ही फांसी की सजा दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, उस पतिव्रता स्त्री ने राजा को बताया कि आपका महामंत्री ही मेरा चोर है। आप उसको जल्दी से जल्दी फांसी दे दीजिए। अब जैसे ही उस मंत्री ने यह सब सुना कि यह सुंदर स्त्री मुझे अपना चोर बता रही है, वह महाराज से जाकर बोला, महाराज, यह सुंदर स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इस स्त्री का कुछ भी कोई भी सामान चोरी नहीं किया है, क्योंकि मैंने इस सुंदर स्त्री को अपने जीवन में कभी भी देखा ही नहीं है। तो मैं इसके सामान की चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी भी आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, कि जैसे ही उस मंत्री ने कहा कि उसने तो इस सुंदर स्त्री को कभी देखा ही नहीं है, उसकी शक्ल ही नहीं पहचानता है, तभी वह सुंदर स्त्री बोल पड़ी कि महाराज, यह मंत्री तो मुझे बिल्कुल नहीं जानता, आज तक मुझसे मिला ही नहीं है और न ही मेरी शक्ल ही पहचानता है। लेकिन मैं उस नौकर की पतिव्रता पत्नी हूँ। तो फिर इससे पूछो कि वह कटार और पटका कहाँ से और कैसे लाया है। मैं उस नौकर की पतिव्रता स्त्री हूँ। इस नीच इंसान की वजह से आप मेरे पति को फांसी देने जा रहे हैं। अब मैं आपको इस नीच इंसान के बारे में सारी दास्तान आपको बताती हूँ। इसने एक किराए की दीति को मेरे घर पर भेजा था और उस दीति ने मेरा विश्वास जीतकर मेरे घर से पटका और कटार चोरी कर ली थी। यहाँ तक कि उसने मेरी जांग का तिल भी मेरी सेवा करते हुए देख लिया था। निश्चित रूप से उस दीति ने ही इसको ये सारी बातें बताई
एवं कटार और पटका इसको दिया। दिति तो जब मेरे घर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की दूर की बुआ है और वह बहुत समय बाद मेरे घर आई है, इसीलिए मैं उस स्त्री को बिल्कुल भी पहचान नहीं सकी। और महाराज, एक स्त्री होने के नाते मैंने उस स्त्री को बहुत सारा सम्मान दिया और अपने घर में रखा। और इस तरह राजा ने नौकर की पतिव्रता पत्नी की सारी बातें सुनी और दिति को अपने दरबार में बुलवाया। दिति भी दरबार में आई और राजा के सामने उसने अपनी गलती को कबूल किया, सारी बातों को माना। अब राजा ने उस नौकर को रिहा कर दिया और उस मंत्री को फांसी पर चढ़वा दिया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि लक्ष्मी, अंत में उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने आकर राजा से कहा कि मैं तो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैंने आज तक अपने पति का नाम भी अपने मुख से नहीं लिया है। अब भगवान विष्णु लक्ष्मी से कहते हैं कि लक्ष्मी, मेरी कहानी यहाँ पर पूरी होती है, लेकिन तुम्हारे 3 प्रश्न थे। अब तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां सबसे पहले विधवा हो जाती हैं। इसका उत्तर है कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम अपने मुख से लेती हैं, वह स्त्रियां समय से पहले ही यानी कि जल्दी ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। इसलिए ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह पति की मृत्यु होने की वजह से दुखी रहती हैं, क्योंकि समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। तुम जो 3 स्त्रियों की बात कर रही थी, उनमें से एक पतिव्रता थी और 2 समय से पहले विधवा होने वाली विधवाएं थीं। एक तरफ एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति का नाम कभी भी अपने मुख से नहीं लेती थी, सुहागिन बनकर सुख से जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह दोनों स्त्रियां अपने मुख से अपने पति का नाम लेने के कारण जल्दी ही विधवा होकर दुख का जीवन जी रही थीं। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह विधवा होकर दुखिया का जीवन जिएंगी। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियों को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी भी तीर्थ स्थान या किसी भी उत्सव में जाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां जीवन में हमेशा दुखी रहती हैं और उन्हें जीवन में अपने पति का सुख भी नसीब नहीं होता है। वह जीवन भर दुखी ही बनी रहती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं
कि लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो मांगने पर भी स्त्री अपने पति को नहीं देती है। इस प्रश्न का उत्तर है कि चरित्रवान पत्नी कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है। पतिव्रता स्त्री अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने पति को कभी भी गाली नहीं दे सकती है और ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने पति के साथ सुखी रहती हैं। दोस्तों, इस तरह से भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिनसे लक्ष्मी जी बहुत संतुष्ट हो जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि ऐसी पतिव्रता स्त्रियां कभी दुखी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है और वह अपने पति के साथ हमेशा सुखी ही रहती हैं। दोस्तों, इस वीडियो की यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अवश्य ही सपोर्ट करने की कोशिश करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।